प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर डिस्कस करेंगे जिसका शीर्षक है राजनीति का अर्थ, राजनीति की व्याख्या। आमतौर पर राजनीति शब्द सामान्यतः नागरिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अलग अलग दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है, क्या इसकी व्याख्या है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राजनीति के अर्थ के बारे में। राजनीति का शाब्दिक अर्थ क्या है, राजनीति शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, राजनीति शब्द का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, राजनीति की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। राजनीति के विषय में विभिन्न राजनीतिक विद्वानों, राजनीतिक वैज्ञानिकों, राजनीतिक शोधार्थियों की परिभाषाएं क्या है, और इस लेक्चर के अंत में इसका निष्कर्ष दिया गया है कि ऐतिहासिक और वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो राजनीति शब्द का सही अर्थ क्या है, सही व्याख्या क्या है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे राजनीति शब्द के बारे में कि राजनीति शब्द का अर्थ क्या है, राजनीति शब्द की सही व्याख्या क्या है। राजनीति शब्द जिसे इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है, ये यूनानी भाषा के पोलिश वर्ड से लिया गया है और यूनानी भाषा में पोलिश वर्ड का अर्थ है सिटी स्टेट्स, यानी नगर राज्य। लगभग 2400 साल पहले यूनान के अंदर नगर राज्य का ही रूप होते थे। नगरों को एक राज्य के रूप में माना जाता था क्योंकि उस समय जनसंख्या काफ़ी कम होती थी। इसलिए प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की है। तो राजनीति जो शब्द है पॉलिटिक्स, वो यूनानी भाषा के शब्द जो है पोलिश से निकला हुआ है और इसके साथ साथ अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स, जिसका यूनानी में जो अर्थ है पॉलिटिका और बाद में इसका यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिका का पॉलिटिक्स में रूपांतर हुआ। तो पोलिश शब्द क्या है, नगर राज्य है और यूनान में छोटे छोटे नगर होते थे, वो राज्य का ही रूप होते थे और उनमें सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया थी। इसी को यूनान में राजनीति माना गया। हिंदी में अर्थ देखें तो हम राजनीति दो शब्दों से मिलकर के बना है, राज और नीति। राज का अर्थ राज्य या राजा है जो राज्य का शासन चलाता है। नीति का अर्थ है नियम, सिद्धांत, विधान, कानून। एक प्रकार से शासन चलाने के नियम, शासन चलाने के कानून, सरकार चलाने के जो है संविधान या विधान या सिद्धांत। यानी राजनीति क्या है, राज्य करने की, शासन करने की नीति है, कला है, विज्ञान है। इसी को राजनीति कहा गया है। नीति शब्द का अगर वास्तविक अर्थ देखें तो नीति शब्द का अर्थ है कि उचित समय पर, उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहा जाता है। तो राजनीति का अर्थ कुछ विद्वान मानते हैं कि एक नियंत्रण करने की कला है, दूसरे लोगों को अपने वश में कैसे करना है, दूसरे लोगों से अपने आदेशों का पालन कैसे करवाना है, दूसरे लोगों को कानून पालन करवाने के लिए किस प्रकार की टेक्निक, किस प्रकार की कला का प्रयोग करना है। वास्तव में राजनीति क्या है, वह नीति है जिसके अनुसार नागरिक जो है शासन के जो आदेश हैं उनका पालन करे और उसके साथ जो राज्य हैं वो दूसरे राज्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, उस व्यवहार को भी राजनीति कहा जाता है। तो राजनीति जो है वो एक प्रकार से जिसका नागरिक पालन करते हैं और इसके साथ साथ राज्य दूसरे राज्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति शब्द के अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो राजनीति शब्द
का इतिहास जो है ईसा से लगभग हम 470 ईस्वी पूर्व मानते हैं। यूनान में 3 महान दार्शनिक हुए थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु जिसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो इन तीनों दार्शनिकों ने राजनीति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। न केवल राजनीति बल्कि साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में, संगीत के बारे में इन दार्शनिकों ने गहराई से अध्ययन किया। सबसे इस दार्शनिक त्रय में सुकरात आते हैं। सुकरात एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, यूनान एथेंस का रहने वाला था और सुकरात ने कोई अपने समय में पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके छात्र अफलातून और प्लेटो के द्वारा बाद में उनके विचारों को सार्वजनिक पटल पर लाया गया और संवाद के माध्यम से लाया गया। प्रश्न उत्तर के माध्यम से उस शैली को प्रस्तुत किया कि सुकरात ने किसी विषय के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, किस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। हालांकि सुकरात को अपने जीवन के अंतिम समय में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन पर आरोप लगाया गया कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और जो धर्म है उसकी आलोचना कर रहे हैं, लोगों को धर्म से विमुख कर रहे हैं, इसलिए उनको जहर दे करके उनकी हत्या की गई। लेकिन सुकरात मृत्यु के बाद भी अपने पीछे अपना जो ज्ञान था, उस ज्ञान का प्रकाश जो है आज भी पूरी दुनिया में व्याप्त है। इसलिए सुकरात ने कहा कि अज्ञानता का बोध सबसे बड़ी चीज़ है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि उसे अभी तक किसी विषय के बारे में, वस्तु के बारे में गहराई से ज्ञान नहीं, इसका मतलब वही दार्शनिक है। सुकरात ने कहा कि मैं इस दुनिया में ज्ञान का संग्रह और प्रसार करने के लिए आया। जो मेरे पास ज्ञान है उसका संग्रह और उसका आगे प्रसार किया जाए। सुकरात ने उस समय यूनान में जो डेमोक्रेसी थी उसका भी पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है कि बिना शिक्षा के लोगों को मताधिकार देना एक प्रकार से मूर्खता है, क्योंकि जिन लोगों को पता ही नहीं है मताधिकार क्या है, इसका कैसे प्रयोग किया जाए, अशिक्षित व्यक्ति हैं, वो कैसे मताधिकार का सदुपयोग करेंगे। सुकरात को एक महान दार्शनिक माना जाता है। उन्होंने राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, तर्क के बारे में गहराई से अध्ययन विश्लेषण किया। इसी कड़ी में सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए हैं, जिन्होंने सुकरात की शिक्षा को आगे बढ़ाया है, समाज शैली के द्वारा बढ़ाया है। प्लेटो को अरिस्टोक्लेस भी कहा जाता है। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व उनका कार्यकाल रहा है। प्लेटो का प्रमुख कार्य था कि अज्ञानी शासकों के शासन को प्रकट करना। जो शासक जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उनको शासन सत्ता की बागडोर दी गई है, तो उनसे किसी प्रकार के न्याय की, अच्छे शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्लेटो को राजनीतिक दार्शनिक कहा गया है, राजनीतिक दर्शन का जनक कहा है। उन्होंने न्याय पर, शक्ति पर, कानून पर, अधिकारों पर अपनी लेखनी का प्रभाव छोड़ा है। प्लेटो ने आइडियल स्टेट और फिलोसफर किंग, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा का विचार की धारणा दी। प्लेटो ने कहा कि संरक्षक को लोगों पर शासन करना चाहिए, लेकिन संरक्षक उसी को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसको कठोर शिक्षा दी गई है, कठोर परीक्षण किया गया है, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर वो पूरी तरह से फिट है तो ऐसे लोगों को संरक्षक बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों को राजा बनाया जा सकता है, राजनीतिक जो प्रमुख पद है वो प्रदान किया जा सकता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, ये यूनान में तीसरे महान दार्शनिक हुए। अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक का इनका कार्यकाल रहा है। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है द पॉलिटिक्स। यूनानी भाषा में इसका जो शब्द था वो पॉलिटिक का है, वहीं से पॉलिटिक्स इंग्लिश में आया, क्योंकि जो राजनीति है उसका जन्म है वो यूनान में हुआ था, उसका विकास जो है यूरोप में हुआ है।
अरस्तु ने राजनीति को मास्टर साइंस कहा है, प्रधान विज्ञान कहा है, सबसे बड़ा विज्ञान कहा है, इसलिए उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहली बार लगभग 2400 साल पहले अरस्तु ने राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया, अनेक संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, राज्य के बारे में, समाज के बारे में, नागरिकता के बारे में, क्रांति के बारे में, सरकार के प्रकारों के बारे में उन्होंने गहराई से व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ठीक इसी इन्हीं के समकक्ष जो है भारत में उस समय चाणक्य हुए, जिनका कार्यकाल 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व रहा। भारत में चाणक्य को भी राजनीति का बादशाह कहा जाता है। चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक है अर्थशास्त्र। वास्तव में इस पुस्तक में न केवल अर्थ के बारे में, कृषि के बारे में, राजनीति के बारे में, सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। इस पुस्तक का शीर्षक अर्थशास्त्र है, लेकिन चाणक्य ने इसमें राजनीति शासन करने की कला का गहराई से वर्णन किया है। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा है और जिसे राजनीति का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने सप्तांग का सिद्धांत दिया था राजनीति में। तो राजनीति के बारे में चाणक्य के विचारों का भी जो है वो बहुत बड़ा महत्व है भारत में, जो अरस्तु के ही लगभग समकक्ष रहा है। राजनीति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। राजनीति के विषय में जॉर्ज कैटलिन ने कहा है कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति संघर्ष है। ऑल पॉलिटिक्स बाय नेचर इज पावर पॉलिटिक्स। समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति संघर्ष है, यानी राजनीति में हमें हर जगह संघर्ष दिखाई देता है, शक्ति के लिए संघर्ष दिखाई देता है। राजनीति चाहे एक क्षेत्र विशेष की हो, एक प्रांत की हो, एक राष्ट्र की हो, या राजनीति पूरी दुनिया की हो, शक्ति के बगैर राजनीति का अस्तित्व नहीं है। शक्ति जो है राजनीति का केंद्रीय तत्व है। जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, राजनीति में अपना प्रवेश करता है, वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो शक्ति में अभिवृद्धि करना चाहता है, चाहे वो राजनीति स्थानीय स्तर की हो, चाहे वो राजनीति प्रांतीय स्तर की हो, चाहे वो राजनीति राष्ट्रीय स्तर की हो, या राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। शक्ति के बिना हम राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकते। शक्ति के विषय में डेविड स्टर्न ने भी कहा है कि मूल्यों का प्रमाणीकृत विनिधान है। मूल्य क्या हैं? राजनीतिक मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का। इनका डिवीजन करना है, इनका अथॉरिटिव एलोकेशन करना है। इसी को डेविड स्टर्न ने राजनीति का प्रत्येक व्यक्ति को देश की प्रॉपर्टी में अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में हर प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार हो, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, भाषण प्रकट करने की स्वतंत्रता है। तो इसी को डेविड स्टर्न ने राजनीति कहा है कि मूल्यों का प्रमाणीकृत विनिधान है। अरस्तु ने राजनीति को मास्टर साइंस कहा है, प्रधान साइंस कहा है, क्योंकि राजनीति जो है वो सबसे बड़ा विज्ञान है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो डिसिप्लिन है, वो राजनीति के अंदर ही आते हैं। कार्ल मार्क्स ने राजनीति को वर्ग संघर्ष कहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूरी दुनिया में राजनीति दो वर्गों के बीच होती है, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, राष्ट्रीय लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। पूरी दुनिया के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो दो वर्ग पाए जाते हैं, हैव एंड हैव नोट्स। एक वो वर्ग जिसके पास जो है सारे संसाधन मौजूद हैं, और दूसरा वर्ग वो है जिसके पास जो है केवल अपना शरीर है और अपने जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम करता है। इन्हीं दो वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष रहता है और दुनिया के हर देश में ये दो वर्ग पाए जाते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राजनीति सिर्फ क्लास स्ट्रगल है। हेराल्ड लॉसवेल ने राजनीति के बारे में कहा है कि पॉलिटिक्स का अर्थ है कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति। हेराल्ड लॉसवेल मानते हैं कि कोई व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, किस तरीके से प्राप्त करता है, इसी को राजनीति कहा जाता है।
जितने भी पद हैं उनको प्राप्त करने की जो चेष्टा है, टेक्निक है और तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हेराल्ड लासवल ने राजनीति कहा है। बर्नार्ड क्रिक ने कहा है कि शासन का एक विशिष्ट रूप जिसके तहत जनता मतभेदों को सुलझाने के लिए संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से एक साथ काम करती है। बर्नार्ड क्रिक ने कहा है कि राजनीति जो है शासन का रूल रेगुलेशन फॉलो करवाने का एक रूप है, जिससे जनता के बीच जितने भी समस्याएं हैं, मतभेद हैं, उनका एक संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से सॉर्ट आउट करना है। और वो संस्थागत प्रक्रिया के सरकार के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। राजनीति के विषय में पोलक ने भी परिभाषा दी है। पोलक का कहना है कि राजनीति को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति क्या है? जैसे राज्य की संरचना, सरकार के प्रकार, सरकार की है। और व्यवहारिक राजनीति में क्या है कि राज्य किस प्रकार के कार्य करता है, राज्यों की कार्य प्रणाली क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन किस प्रकार से है, प्रेशर ग्रुप का फंक्शन किस प्रकार से है, नागरिकों का वोटिंग बिहेवियर किस प्रकार का है। ये व्यवहारिक राजनीति है। दूसरी ओर राज्य के इतिहास के बारे में, राज्य की संरचना के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में, सरकार की संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स। एगोनिज्म ने भी कहा है कि राजनीति अनिवार्य रूप से विरोधी हितों के बीच संघर्ष पर आधारित है। एगोनिज्म का मानना है कि दो विरोधी हितों के बीच जो स्ट्रगल है उसी का नाम राजनीति है। यानी राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं। राजनीति में दो विरोधी पक्षों के बीच संघर्ष होता है और संघर्ष में जिस प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए टेक्निक प्रयोग की जाती है, तरीके प्रयोग की जाती हैं, उसी को एगोनिज्म ने राजनीति कहा। व्यवहार में देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति के कई तरह से अर्थ। वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो राजनीति क्या है? सत्ता को प्राप्त करना और सत्ता को बनाए रखना ही राजनीति। सत्ता एक ग्राम पंचायत की भी हो सकती है, पंच की हो सकती है, सरपंच की हो सकती है, पंचायत समिति के मेंबर की, चेयरमैन की, जिला परिषद के मेंबर की, जिला परिषद के अध्यक्ष, स्थानीय स्तर पर एमएलए की या राज्य स्तर पर सरकार बनाने की, राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ता है प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता बनाए रखने की, शक्ति को प्राप्त करने की नीति। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जैसे यूएनओ या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके प्रमुख पदों को प्राप्त करना या वैश्विक राजनीति का नेतृत्व करना, उसमें अपना प्रभाव बनाना और फिर उसको बनाए रखना राजनीति कहलाता है। राजनीति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थान की राजनीति के तौर पर भी देखा जाता है। एक गांव की राजनीति हम देख सकते हैं। गांव के लोग जो है गांव के कल्याण के लिए, विकास के लिए पंचायत के माध्यम से या गांव के जो प्रमुख व्यक्ति है जिनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति सर्वोच्च किस्म की है, वो गांव की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से शहर की राजनीति है, एक प्रांत की राजनीति है, एक राष्ट्र की राजनीति है, उसके बाद पूरे विश्व की राजनीति है। जो हम मोटे तौर पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या राजनीति की जाती है। 5 वीटो पावर कंट्री की पॉलिटिक्स है। इसके साथ साथ विश्व के जो प्रभावशाली देश हैं वो चाहे वीटो पावर का प्रयोग करने में राजनीति करते हों या यूएनओ में जितने भी प्रस्ताव आते हैं उनके ऊपर पक्ष विपक्ष में अपना समर्थन देने के लिए राजनीति करते हों, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र को यूएनओ की मेंबरशिप प्रदान करनी हो, या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब भी कोई प्रस्ताव आता है यूएनओ के पास, उसके पक्ष और विपक्ष में अपना निर्णय देने के लिए भी विश्व के राष्ट्र राजनीति करते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राजनीति का अर्थ काफ़ी व्यापक हो गया है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ, आम नागरिक वास्तव में राजनीति को कुटिलता के दृष्टिकोण से, छल की दृष्टि से, प्रपंच की दृष्टि से, दूसरों को
धोखा देने की नीति से या दूसरों के सामाजिक आर्थिक शोषण करने की जो नीति है उसी को राजनीति कहते हैं। लोगों को डिवाइड करने के लिए, उनके बीच संघर्ष बनाए रखने के लिए और संघर्ष को फिर सॉर्ट आउट करने के लिए जिस तरह की रणनीति बनाई जाती है उसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति कहा जा सकता है। और ये राजनीति केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं है बल्कि लोकल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक, ये गांव से लेकर के पूरी दुनिया की जो यूएनओ की राजनीति की जाती है उसमें सेम प्रकार की टेक्निक, सेम प्रकार की रणनीति, सेम प्रकार की जो कूटनीति है, कुटिलता है वो, या जो कूटनीति है वो अपनाई जाती है। तो राजनीति जो है वो पूरी तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका स्वरूप जो है काफ़ी बदल गया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही एक जनरल भी टॉपिक था और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है कि पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो उसका अर्थ क्या है, उसकी ऐतिहासिक व्याख्या क्या है, दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, विभिन्न विद्वानों के उसके बारे में क्या विचार है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं क्या है, ऐतिहासिक संदर्भ में और वर्तमान संदर्भ में राजनीति क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति का क्या अर्थ हो सकता है। तो राजनीति से संबंधित आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।